गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं नेहा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, स्वागत करती हूँ आपका उड़ान प्रोग्राम में। नारी है तो विश्व है। दोस्तों, मैंने आपको बहुत सी शख्सियतों से रूबरू कराया, लेकिन आज मैं आपको जिस मेहमान से मिलवाने वाली हूँ वो 15 साल की एक स्टूडेंट है, 10th स्टैंडर्ड में है, जिनका नाम है प्राप्ति चौधरी। मैं आपको बता दूं, प्राप्ति एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर है और टेडेक्स पे भी वो अपनी कहानी बयां कर चुकी है। तो आइए जुड़ते हैं प्राप्ति से और जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। जी, अब इंट्रोडक्शन आपने तो पूरा दे ही दिया है। मेरा नाम प्राप्ति चौधरी है। मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ। मैं 15 इयर्स ओल्ड होने वाली हूँ जस्ट 1 अगस्त एंड एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हूँ और हाल ही में आपने जैसे बोला, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन टेडेक्स प्लेटफॉर्म एंड मेरी रूट्स पंजाब से है एंड आई एम बोर्न अप एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। जी जी। तो शुरुआत करते हैं आपकी। जब आप छोटे थे तब से, जैसे कि आपने मुझे बताया कि दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी, प्राप्ति जब 3 साल की थी तो इनको एक ऐसे डिजीज से गुजरना पड़ा, ऐसी बीमारी से इनको गुजरना पड़ा जिसमें इनको काफी अस्थमा अटैक से भी गुजरना पड़ा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि वो दौर प्राप्ति का कैसा रहा होगा, कैसे इनके पेरेंट्स ने हिम्मत जुटाई होगी अपनी बेटी को आज यहाँ तक पहुँचाने में। और मैं आपको एक और बात बता दूँ प्राप्ति, मुझे आपको देखकर बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं लग रहा। आप बिल्कुल परफेक्ट हो और आप बिल्कुल अच्छे दिख रहे हो मुझे, और गॉड ब्लेस यू। तो स्टार्ट करते हैं आपके कहानी से, जब जी। आप अपने तो पहले तो जब मैं बॉर्न हो रही थी तब डॉक्टर्स ने पहले मना कर दिया था कि मैं नहीं जी होंगी, शायद नहीं होंगी, कोई मतलब गारंटी नहीं थी। जी। एंड एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, 3 साल की उम्र में तो जाहिर सी बात है, कुछ पता नहीं होता क्या हमारी बॉडी के साथ हो रहा है और क्या हमारे कुछ हमें समझ भी नहीं आता। तो मैं आपसे बेटा ये पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको ऐसा कब एहसास हुआ कि आप किसी डिजीज से गुजर रहे हैं? आपके पेरेंट्स ने आपको बताया, या आपको डॉक्टर विजिट्स इतने हो गए थे कि आपको खुद ही ऐसा लगने लगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है? आई वाज एनीमिक, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही थी, मेरा हाइट नहीं बढ़ रही थी, वेट नहीं बढ़ रही थी। अभी तो आई एम ऑल ओके जैसे आपने बोला, बट अगर मैं आपको इवन अपनी 3-4 साल की पुरानी फोटोज दिखाऊं तो जी यू कैन सी अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 2016 की प्राप्ति एंड 2021 की प्राप्ति। सो तब बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट करा, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, लेकिन सब रिपोर्ट्स ओके थी, किसी में कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी ठीक है। एक डॉक्टर ने रिकमेंड करा टीटीजी टेस्ट के लिए एंड देन द रिपोर्ट वाज पॉजिटिव एंड देन वी गॉट टू नो द मेन रीजन बिहाइंड दैट। मुझे ये डिजीज बचपन से थी लेकिन मुझे पता चला 9 साल की उम्र में। जी। जी तो आपके पेरेंट्स ने आपको बताया, या डॉक्टर्स के थ्रू, आपको रिपोर्ट्स के थ्रू आपको पता चला? तो जी आपके जो रिपोर्ट्स। तो आपके पेरेंट्स और आप एक दूसरे की हिम्मत कैसे जुटाते थे? मतलब जाहिर सी बात है, अगर कुछ बच्चे को हो जाए तो सबसे ज्यादा पेरेंट्स के दिलो दिमाग पे जोर पड़ता है कि हमारे बच्चे को ये दिक्कत हो गई है। अब उससे छुपाया भी जाए तो कैसे छुपाया जाए, और अगर नहीं भी छुपा पाए तो कैसे उसको हम जीवन जीने की उत्साह बढ़ाएंगे उसका। तो कैसे आप, मतलब कैसे हिम्मत जुटाते थे आप आपस में, आपके माता पिता और आप? ये छुपा तो सकते नहीं थे डिजीज, राइट। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया था, जब मैं 9 साल की थी, जब रिपोर्ट आई, ऑफ कोर्स एक 9 साल के बच्चे को नहीं पता था क्या होता है सीलियक, क्या होता है ग्लूटेन फ्री डाइट। एंड आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द लोग जो अभी ये देख रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा, तो पहले उनको मैं बता दूं कि इसमें आप व्हीट से बनी कोई भी चीज नहीं खा सकते। यू गो ऑन अ ग्लूटेन फ्री डाइट। इसमें जैसे पिज्जा, बर्गर, गोलगप्पे, टिक्की, भल्ले पापड़ी, छोले कुलचे, समोसे,
तो मैंने अभी 6 साल से इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा। एंड मुझे मेरे पेरेंट्स की हिम्मत बढ़ाने की तो जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन ऑफ कोर्स मैं कई टाइम डिमोटिवेट हो जाती थी कि मेरे साथ ही क्यों मैं बाकी बच्चों की तरह वो नहीं खा सकती। क्योंकि एक 9 साल के बच्चे को वो कल सब कुछ खा रहा है और आप एकदम से आके बोल दो ये सब कि नहीं कल से सिर्फ आप एक सात्विक डाइट लोगे, एक साधु संत वाली डाइट लोगे, बेसिकली सिर्फ चावल और दालें, है ना। तब मुझे, लेकिन मैं आपको रिएक्शन बताऊं तब का, तो आई वॉज हैप्पी दैट डे। मैं खुश थी। मैं खुश क्यों थी? क्योंकि एवरी 9 year old जो उस समय सोच सकता है वो था कि मुझे कल से रोटी नहीं खानी पड़ेगी, कल से मुझे चपाती नहीं खानी पड़ेगी। एंड आई वॉज हैप्पी। बट धीरे धीरे मुझे पता चला कि रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में फर्क। जी। तो पेरेंट्स मेरा उत्साह बढ़ाते थे। वो बोलते थे कि अगर जो परमपिता परमेश्वर है वो आपसे कोई एक चीज लेता है, वो आपको कोई प्रॉब्लम देता है, तो वो उससे बड़ा आपको रिजल्ट देता है, उससे बड़ा आपको फ्रूट देता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो अगर आपकी 10,000 की जॉब है तो आपका इंटरव्यू कैसा होता है? ठीक होता है। अगर आपकी 50,000 की जॉब है तो आपका इंटरव्यू कैसा होता है? अच्छा होता है। लेकिन अगर आपकी 1 लाख की जॉब है तो पिछली 50,000 वाली से तो बहुत अच्छा होता है। वैसे ही जितनी आपको प्रॉब्लम, जितनी आपको स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी, उतना ही बड़ा आपको बाद में रिजल्ट मिलेगा। मेरे पेरेंट्स ये कहते थे, जिससे मैं वापस उत्साहित हो जाती थी और फिर अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगती थी। जी। क्या बात है। जैसे कि अभी आपने मुझे बताया कि पिज्जा पास्ता आप बिल्कुल नहीं खा सकते, अब भी नहीं खा सकते पिज्जा पास्ता बर्गर। तो आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कैसे करते हो? मतलब अगर आपके सामने, जाहिर सी बात है पिज्जा पास्ता खाने का किसका मन नहीं करता, सबका मन करता है। तो आप कैसे कंट्रोल करते हो? और भी बच्चे आपके साथ, आपके कजन्स आते होंगे, वो ऑर्डर करते होंगे, तो आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोलनेस कैसे आती है कि मुझे ये नहीं खाना, मैं नहीं खा सकती? और अगर आपको, आपके दिमाग में ऑलरेडी ये है कि अगर मैंने ये खाया तो इससे मुझे मुझे ही इफेक्ट होगा, तो ये वाली हिम्मत मुझे नहीं लगता, मैंने जितने बच्चों को देखा है, कोई जुटा पाता है। आप ही एक रेयर मुझे दिख रहे हो जो ये कह रहे हो कि मैं इतना सेल्फ कंट्रोल करने लगी हूँ कि मैं खा नहीं सकती। तो आपने ये अपने माइंड में सेट कर लिया है कि मुझे ये नहीं खाना है, पर कभी कभी क्रेविंग तो होती होगी। कई बार, बहुत बार होती है। जब आप पार्टीज में जाते हो, जब आप शादियों में जाते हो, तो यू हैव सो मेनी स्टॉल्स आउट देयर एंड आप बस खड़े होके लोगों को देखते हो। जी। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा, कहीं ना कहीं आपको अंदर थोड़ा सा फील होता होगा, जरूर फील होता है। जी। तो तब ना सेल्फ कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अपने आप को रोकना। कि अब तो फिर अंदर से पहले मेरे आंसू निकल जाते थे। कई बार मैं रोई हूँ, कई बर्थडे पार्टीज में रोई हूँ, कई पार्टीज में रोई हूँ, बट अब मुझे फील नहीं होता है। और एक मैं आपको किस्सा सुनाऊं, अगर रीसेंट मेरी स्टोरी। आई वाज इन मुंबई और मैंने बहुत दिनों से अपने पेरेंट्स को बोल के रखा था कि मुंबई में जो सबसे फेमस चीज है वो है वड़ा पाव, जो हम सबने सुनी है कि मुंबई का वड़ा पाव, मुंबई का वड़ा पाव। हाँ, एंड आई वाज लाइक कि मुझे ये खाना है तो खाना है। और ये भी जनवरी की बात ही है। पहले मेरे पेरेंट्स ने बोला कि ऐसे थोड़ी करोगे, नहीं नहीं। लेकिन फिर मैंने बहुत जिद करी और वो मान गए। बहुत, मतलब जब वो दिन आया, हम जू में थे, 2-3 लोगों से पूछा कि यहाँ पे सबसे फेमस, सबसे अच्छी वड़ा पाव की शॉप कौन सी है। हाँ, हम वहां गए, मेरे हाथ में वड़ा पाव आया, लेकिन पता है क्या, मैं वो वड़ा पाव खा ही नहीं पाई। मैं अपने आप को वो धोखा नहीं दे पाई कि इसको खा के मुझे पता है क्या नुकसान होंगे मेरे अंदर। तो मैंने वो वड़ा पाव फिर अपनी मम्मी को दे दिया। मैं वो खा ही नहीं पाई, जब मैंने इतने दिनों से सेट करके रखा था कि खाना है, बट मैं नहीं दे पाई अपने आप को। आप धोखा नहीं दे पाए कि जब आपके सामने आए खाने की चीज, तो आपने सोचा मैं अपने आप से चीट नहीं कर सकती। शायद इसीलिए आप स्पेशल हो जाते।
आपका कॉन्फिडेंस, जिस तरीके से आप मुझसे बात कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जज़्बा देख के ना, मैं आपको सच में दिल से सैल्यूट करती हूँ और आपको इतनी दुआ देती हूँ मैं दिल से कि आप अपनी लाइफ में ज़रूर कामयाब होगे और ऐसा कामयाब होगे कि सबके लिए एक मिसाल बन जाओगे। आज मैं ये आपके लिए दिल से कह रही हूँ। Thank you so much. That's very sweet of you. Thank you so much. तो अब मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ये तो यकीन हो गया कि जब टेडेक्स पे आपको बोलने का मौका मिला, अच्छे-अच्छे लोगों की हवा टाइट हो जाती है कि क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, बड़ी-बड़ी शख्सियत रह जाती है। कइयों को स्टेज फ़ोबिया होता है कि कैसे हम अपनी कहानी बयाँ करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको देख के मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपने 1-2 मिनट भी लिया होगा, आप बस वहाँ गए होंगे और आपने शुरू कर दी होगी अपनी कहानी। आपके अंदर मुझे इतना कॉन्फिडेंस, इतना बिल्कुल दिल से मैं दुआ देती हूँ कि आप बहुत ही शानदार स्टूडेंट मेरे सामने आज प्राप्ति चौधरी, गॉड ब्लेस यू। तो Thank you so आपको much. तो आपको टेडेक्स पे जब बोलने का मौका मिला, तो आपके माइंड में ये ज़रूर आया होगा, मतलब आपको ऑब्वियसली अच्छा लगा होगा। क्या फीलिंग थी आपकी कि मतलब मैं सबके सामने अपनी एक कहानी लेकर जाऊँगी, तो लोग उसे पसंद करेंगे भी या नहीं करेंगे? Of course, जब आप अपनी स्टोरी शेयर कर रहे होते हो अब तक की, तो एक एक्चुअली स्टेज फियर अपनी स्टोरी शेयर करने में ना बहुत कम हो जाता है। यू आर वेरी फेमिलियर टू दैट। आपको क्या बताना है, अपनी स्टोरी बतानी है। आप 15 साल के हो, आपने 14 साल में ये करा, जब आप 9 साल के थे तब आपने ये करा। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज होती है और बहुत एक प्राउड फीलिंग आती है जब आप अपनी स्टोरी शेयर कर रहे होते हो, और खासकर जब वो सिर्फ 15 साल की होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी बहुत अच्छी फीलिंग होगी, प्राउड फ़ील किया होगा आपने कि मुझे आज बोलने का मौका मिला। जी। और अगर वो मैसेज, वो मेरी स्टोरी सुनकर अगर कोई एक स्टूडेंट या एक पर्सन भी उससे कुछ लेता है, उसे एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लेता है, so आई थिंक माय स्टोरी, मेरा जो मोटिव था अपनी स्टोरी शेयर करने का, वो सक्सेसफुल हो गया। मेरे मन में ये नहीं था कि किसी को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, मुझे बस था कि मेरी कहानी है, मैंने शेयर करनी है, मैंने सबको बताना है कि मैंने 15 साल तक मैंने क्या करा, क्या करा और कैसे बिताए मैंने अपने आप को मोटिवेट करके वो दिन। और मैं जी। आपके स्पेशली पेरेंट्स को भी बहुत-बहुत सैल्यूट करना चाहूँगी, स्पेशली आपकी मदर को, क्योंकि माँ एक ऐसी चीज़ होती है जो बच्चे से बहुत ज़्यादा जुड़ी होती है। तो उन्होंने भी कितनी मेहनत की होगी आपको यहाँ तक पहुँचाने में, शायद मैं शब्दों में अंदाज़ा नहीं लगा सकती, पर आपने उन्होंने तो अपनी किचन चेंज कर ली थी। जो अच्छा, किचन है, जैसे मेरा जो खाना है वो सेम यूटेंसिल्स में भी नहीं बनना चाहिए। बहुत सारी प्रिकॉशंस है, सिर्फ एक ही प्रिकॉशन नहीं है। स्पेशली मेरे मम्मा को, लाइक माय मदर इज वर्किंग, शी इज अ मेडिको, शी वर्क्स इन आरएमएल हॉस्पिटल, एंड उनको जॉब भी जाना है, एंड शी वेक्स अप अर्ली, माय शी हैव टू मेक माय ब्रेकफास्ट लंच सेपरेटली, उसमें कुछ भी वीट टच नहीं होना चाहिए, अच्छा, एंड बाकी सबका सेपरेटली। सो दैट इज अ वेरी टफ थिंग, और बहुत मेहनत लगती है। आप सुबह सुबह जल्दी बहुत उठो और आपको इतने सारे लंच ब्रेकफास्ट बनाने, इतने प्रिकॉशंस के साथ। सबसे पहले खाना मेरा बनता है, और कहते हैं ना, घर की लक्ष्मी सबसे पहले खाती है, तो हाँ, इधर वो बिल्कुल, इम्प्लीमेंट होता है। मेरा खाना नहीं बनता, जब तक मेरी ट्यूशन ओवर नहीं होती, तब तक कोई भी नहीं खाता। क्या बात है। शायद इसीलिए आज आप इस इतने अच्छे मुकाम तक और इतने अच्छे ब्यूटीफुल लग रहे हो आप। इसमें आपकी माँ और पिताजी की पूरी-पूरी मेहनत मुझे बिल्कुल आपके चेहरे पे जो चमक है वो बयाँ कर रही है, कि आपकी मम्मी थैंक ने यू। और पापा ने कितना सपोर्ट किया होगा। चलिए आगे जी। बढ़ते हैं। तो आपकी बेटा लाइफ में क्या एक्सपेक्टेशन है? आप अपनी ज़िंदगी से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आप आगे एक्चुअली एक्सपेक्टेशन वर्ड मैं अपनी डिक्शनरी में नहीं रखती, क्योंकि अगर आप देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस जिसमें लोग दुखी होते हैं, सैड होते हैं, वो एक्सपेक्टेशन की वजह से होते हैं। यू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम द अदर पर्सन, इफ यू डोंट गेट व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड,
आप तो वो सैड हो बुरा जाते हो। तो व्हाट आई फील इज डू योर वर्क, डू योर हार्ड वर्क, डू योर बेस्ट, एंड योर रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट है वो आपके हार्ड वर्क पर निर्भर करता है। I don't expect anything from my life, from people, from किसी से anywhere. कोई Yes, expectation नहीं है। yeah, किसी से कोई expectation नहीं। Do your best, अपना full hard work करो, अपना 100% दो, रिजल्ट्स खुद and आएंगे। you'll get the best result. ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक्सपेक्टेशन हमेशा निराशा भी लेकर आती है। ज़्यादा एक्सपेक्ट करना भी बैड फॉर हेल्थ। तो आपने मुझे अभी प्राप्ति शुरुआत में बताया कि आप एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी हैं। उसके बारे में कुछ बताइए। कैसे आप एनवायरनमेंट से जुड़े और क्या करते हो आप एक स्वच्छ वातावरण को मेंटेन करने में? मैं शुरू करती हूँ कि मुझे इसके बारे में पता कैसे चला। तो जब मुझे डिक्लेयर करा गया अस्थमैटिक पेशेंट, तो कई दिन, कई रातें ऐसी गुजरी कि इवन आई कुड हियर माय ब्रेथ। मैं इतना स्ट्रगल कर रही थी सांस लेने के लिए। तो मुझे वो बहुत बुरा लगा। अभी याद करके ऐसे आता है कि वो रातें कैसे गुजरी, मैं तब सोई कैसे। तब मेरे दिमाग में आया कि अभी ये कंडीशन है, तो जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशंस है उनके लिए क्या होगा। तब मैंने फिर इस पर पढ़ना शुरू करा, रिसर्च शुरू करी। आई मेट अ अंकल, उन्होंने मुझे गाइड करा। ही इज एन एनवायरमेंटलिस्ट, और उन्होंने बताया क्या है कार्बन एंड ऑल दैट। तो तब मैंने सोचा, और ये अगर आपने पूछा ना एक्सपेक्टेशन, ये मैं लाना चाहती हूँ। अगर हमारी कंट्री में 139 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमारी कंट्री सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है। अगर सिर्फ हमारी कंट्री में जितने लोग हैं 139 करोड़ लोग, सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी 80 साल, 90 साल, 70 साल सिर्फ एक ट्री का इनिशिएटिव लें, उसको पालें, उसको पोसे, उसकी केयर करें, तो सोचो सिर्फ हमारी कंट्री इस पूरी दुनिया को बदल सकती है। जस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन ट्री। सिर्फ एक पेड़ की बात है। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ आप 100 पेड़ लगाओ, इतने लगाओ, वो अच्छी बात है, वो अगर आपकी मर्जी आप लगा सकते हो, लेकिन जस्ट टेक एटलीस्ट इनिशिएटिव ऑफ वन ट्री। आप एसी चला रहे हो अपने घर में, आपके घर में कार है, आप कार से ऑफिस जा रहे हो। मैं मानती हूँ कि जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है ना, हम क्या करते हैं, जैसे पुलिस है, पुलिस का काम है चोर पकड़ना, और कोई चोर नहीं पकड़ेगा। डॉक्टर है, डॉक्टर का काम है पेशेंट्स को देखना। तो ऐसे ही हमने कि अपनी जो सोशल उसमें है एक नाम बना दिया एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, तो सिर्फ यही पर्यावरण को उसकी देखभाल करेगा। हम क्यों नहीं करेंगे? हम अपने घर में एसी चला रहे हैं, हम इतनी अपनी अर्थ को इतना कुछ नेगेटिव दे रहे हैं, इतना कुछ इम्पैक्ट कर रहे हैं, हम अपनी अर्थ के लिए पॉजिटिव क्या कर रहे हैं? हर एक व्यक्ति जो अपने एनवायरमेंट के लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव ले, वो मेरे हिसाब से एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। ही इज डूइंग समथिंग फॉर हिज एनवायरमेंट, ही इज कंसर्न्ड अबाउट हिज अर्थ। आपने इस धरती पर जन्म लिया है, तो कुछ तो पॉजिटिव करके जाओ। क्या बात है! मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ सच में। क्या कॉन्फिडेंस है आपके अंदर बेटा। मतलब मैंने बहुत से कम जितने भी बच्चों से मैं इंटरेक्ट करती हूँ, मतलब आप बिल्कुल मेरे को एक रेयर स्टूडेंट लग रहे हो जो बोलने की हिम्मत रखता है। हिम्मत की सारी बात होती है, जिसमें आप ये नहीं सोचते कि मुझे क्या करना है, क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज होगी और क्या मुझे तैयारी करनी होगी इस चीज़ को बोलने की। आप जिस फ्लो में बोल रहे हो ना और जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी बातें रख रहे हो, तो बहुत अच्छा। आई एम प्राउड ऑफ यू। तो प्राप्ति, अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल और करना चाहूंगी। उसमें आप एक रोल मॉडल हो, अनबिलीवेबल रोल मॉडल हो आप आजकल के, स्पेशली अपनी जनरेशन के बच्चों से। अगर आप उनको कुछ मैसेज देना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो आप अपने विचार रख सकते हो, वो भी आपके मन में आज आ रहा है। जी, जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे मन में एक सवाल था कि हम लोगों को गिफ्ट देते हैं,
उसको रैप करके क्यों देते हैं? आप अच्छा, बता सकते हो? हम जो लोगों को हम गिफ्ट गिफ्ट देते हैं देते हैं उसको रैप करके क्यों देते हैं? ताकि जिसको हम गिफ्ट दे रहे हैं तो वो गिफ्ट खोलेगा, उसका उत्साह बढ़ेगा और एकदम से उसके सामने वो चीज़ आएगी तो उसको खुशी होगी, इसीलिए एग्जैक्टली वो गिफ्ट एक सस्पेंस है, एक सरप्राइज है। सरप्राइज़। ऐसे ही जो गॉड है, जो भगवान है, उन्होंने ना हम सबको एक गिफ्ट दिया है और वो गिफ्ट भी रैप्ड है। अब वो गिफ्ट जो है वो हमें खोलना है, वो गिफ्ट हमारी यूएसपी है और वो खोल के ही वो हम ही खोल सकते हैं, क्योंकि जिसका बर्थडे होता है वो किसी और को अपना गिफ्ट खोलने थोड़ी देता है, वो खुद ही खोलता है, उसकी एक्साइटमेंट रहती है। बिल्कुल। वो यूएसपी भी रैप करके दी है उसी जॉय के साथ, उसी एक्साइटमेंट के साथ कि जब आप खोलोगे आपको अपनी जिंदगी का जो पर्पस है बेसिकली वो ढूंढना है। सो दैट इज द थिंग वी आर हियर, हम यहाँ हैं, भगवान ने हमें एक इंसान बना के दिया है, विच इज द आई फील बिगेस्ट ब्रांड भगवान की सबसे। हम कितनी ब्रांड्स के बारे में नाम लेते हैं ना, कार्स, पर्स, क्लोथ्स, लेकिन हम वो मैन मेड ब्रांड्स के पीछे जा रहे हैं। जो गॉड मेड हमारी ब्रांड। नेचर ने जो ब्रांड बनाई है वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छी ब्रांड है ह्यूमंस, इंसान, हम। तो हम इतनी अच्छी ब्रांड है, एटलीस्ट उस ब्रांड की वैल्यू रखें। जिस पर्पस के लिए हम इधर आए हैं उस पर्पस को ढूंढे, वो रैप है और वो आप ही ढूंढ सकते हो। जी आपके लिए तो मुझे क्लैपिंग करने का मन कर रहा है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। चलिए, अब मैं थैंक आपसे यू। विदा लेना चाहूँगी और जाते-जाते मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगी। हमारी यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, हनुमानगढ़ में, श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय। मैं ज़रूर चाहूँगी और अब तो मेरी आपसे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है कि आप वहाँ आओ और एक अ, बच्चों में उत्साह बढ़ाओ अपनी कहानी के थ्रू और आजकल की जो जनरेशन्स के जो आपके एज एज ग्रुप के बच्चे हैं, उन्हें उत्साहित करो। मैं आपको इनवाइट करती हूँ। जब भी आपके पास समय हो और ये कोरोना से जब हम फ्री हो जाएँगे, तो आप ज़रूर आइएगा और हम सब मिलके आपको सुनना पसंद करेंगे। जी जरूर, जरूर। और मेरी तरफ से अपने माता-पिता को प्रणाम करिएगा और मैं ज़रूर उनसे बात करूँगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अभी जाते-जाते अगर आपको कुछ कहना है और कुछ बताना है तो आप कह सकते हो। मुझे लग रहा है आपके दिमाग में एक बात आ नहीं रही है। नहीं, मैंने जो मैसेज था वो दे दिया। जस्ट टेक इनिशिएटिव टू प्लांट वन ट्री एंड आप इस पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हो, आने वाली फ्यूचर जनरेशंस को एक मैसेज दे सकते हो। और एक कुछ लाइनें थी मैंने लिखी थी, मैं भूल गई, शायद बोलना, आप बोल देती हाँ, हूँ। I want to try to inspire the human to push for a change, to push forward, because we can make it happen now. We are the people. We need to come together for a change and make it happen. Because every time we have come together for a change, we have made it happen. And we must not waste another day without at least trying to give our future generation a better change. We must decide to make this place a better place. And मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहूंगी. What do you decide? Do you decide to take the future, to take next generation's future in your hand, or do you decide to leave it in the hands of your children? क्योंकि हमने जो ये नेचर है, कहते हैं ना, अपनी फ्यूचर जनरेशन से बोरो करा है, तो जो आप चीज बोरो करते हो वो आप वापस भी देते हो. Yes, you have to give it back. So yes, that is all which जो मुझे कहना था वो ये. Thank you so much. चलिए, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। गुड नाइट, अपना ख्याल रखो और जैसे आप मुस्कुरा रहे हो, जो चेहरे पे आपके चमक है, वो बनी रहे और ऐसे ही हँसते रहो और आप ऐसे ही आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहो, यही दुआ करती हूँ। गुड नाइट। Thank you so much. जी, thank you. जी दोस्तों, तो बहुत अच्छा लगा मुझे
प्राप्ति को सुनकर, प्राप्ति की कहानी को सुनकर बिल्कुल भी उनके चेहरे पे एक शिकन नहीं देखी मैंने और बिल्कुल भी मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि ये 15 साल की बच्ची किसी ऐसे डिज़ीज़ से गुज़र रही है कि वो बोल ना पाए या अपने विचार बयाँ ना कर पाए आज। तो मैं दुआ करती हूँ और आप सब भी जब इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, तो सब दुआ करिएगा कि प्राप्ति ज़रूर हमारे लिए एक मिसाल बने और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। दोस्तों, मैं प्राप्ति के पेज के बारे में आपको बताना चाहूँगी, अगर आप उनकी बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो और यूट्यूब पे अपनी काफ़ी मोटिवेटिंग वीडियोज़ अपलोड करती हैं, तो प्राप्ति चौधरी करके नाम से उनका पेज है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, उनकी वीडियो सुन सकते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। तो मैं भी अब आपसे अलविदा लेना चाहूँगी। गुड नाइट, जय हिंद, अपना ख़्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट।